हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट्स के बारे में। साथ में बहुत सारे अपडेट्स होंगे आप लोगों के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड भी। सबसे पहले देखो टीसीएस एनक्यूटी 2025 के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल फेजेस यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी की तरफ से यहाँ पर कंडक्ट कराए गए हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो एक डाउट है आप सभी के मन में, इसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन इंटरव्यू के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट का जो नया अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अराउंड 4 to 5 अप्रैल के आसपास कुछ टीपीओज ने यहाँ पर शेयर किया था कुछ कॉलेज के बच्चों को यहाँ पर कि आप लोग अपना स्पैम मेल चेक करते रहना कि टीसीएस के रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो मतलब उनकी तरफ से कुछ ना कुछ तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली ही होगी। पर देखो अभी जैसा देखने में लग रहा है तो उस हिसाब से ये लग रहा है कि 20th आप एक्सपेक्ट करके चलो, ये आप एक फाइनल डेट मान लो 20th, वरना 30th अप्रैल से पहले तो 99% ये बात है कि रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो ही जाएंगे। मतलब आप ये मान के चलो कि अप्रैल लास्ट वीक ये एक ऐसा वीक होने वाला है जिसमें ऑलमोस्ट जो रिजल्ट्स हैं आप मान सकते हो कि आना स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो 20th आप एक डेट मान के चलो मिनिमम, ठीक है। ये आप बोल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। देखो दो चीजें होंगी। पहला, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि क्या आपके यहाँ प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ है। अगर आपके कॉलेज में प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको डायरेक्टली रिसीव नहीं होगा रिजल्ट। आपको टीपीओ लिस्ट भेजेगी यहाँ पर स्टूडेंट्स की, जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट आ जाए, बट देखो जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जैसे प्री प्लेसमेंट टॉक होता है ना, तो उस वक्त पर आपकी जो टीपीओज होती है उससे कनेक्शन रहता है टीसीएस का, और जनरली उनको लिस्ट भेज देती है टीसीएस, एंड कॉलेजेस के हिसाब से यहाँ पर उन बच्चों को यहाँ पर मेल्स आ जाता है। अगर आपका टोटल ऑफ कैंपस है, टीपीओ का किसी भी प्रकार से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, तो अगर मान लो कि आपके साथ ये सिचुएशन बन रही है कि मतलब टीपीओ का किसी भी प्रकार से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि आपको एक रिक्रूटर होगा, उस पर्टिकुलर रिक्रूटर की तरफ से आपको यहाँ पर मेल रिसीव हो जाएगा, जो कि एक टीसीएस का सर्वे फॉर्म होता है। एंड उस सर्वे फॉर्म में आपसे अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है और आपको जो इंटरव्यू की डेट होती है वो बता दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे आपको यहाँ पर जो रिजल्ट है वो रिसीव होते हैं। अब जरा रिजल्ट्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो रिजल्ट्स यहाँ पर तीन पार्ट्स में डिवाइड है। टीसीएस निंजा है, टीसीएस डिजिटल है, टीसीएस प्राइम है। अब मैं लास्ट ईयर के अगर अकॉर्डिंग बात करूं तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनको जो मेल आया था वो आया था टीसीएस डिजिटल का। और रीजन ये होता है कि वो लोग क्या करते हैं, टीसीएस के डिजिटल का इंटरव्यू भेज देते हैं। उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको डिजिटल असाइन करना है या निंजा। अगर आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था टीसीएस के एग्जाम में, मतलब केवल ठीक ठाक था, तो वो आपको डायरेक्टली निंजा का मेल भेज सकते हैं। बट काफी सारे केसेस में क्या होता है कि डायरेक्टली आपको जो डिजिटल का मेल होता है वही यहाँ पर रिसीव हो जाता है, ठीक है। देन बात कर लेते हैं प्राइम प्रोफाइल की। तो जनरली जिन बच्चों का बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम गया होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम गया है, साथ साथ में उनका कॉलेज भी थोड़ा सा हायर है, और काफी और भी कुछ फैक्टर्स होते होंगे, उसके बेसिस पर यहाँ पर प्राइम का कॉल आता है। बट अब इन तीनों के जब हम इंटरव्यूज की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आपके पास ज्यादा दिन नहीं है। 20 डेज आप पूरा पूरा मान के चलो। अगर मैं 20 डेज का लक्ष्य लेता हूं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरव्यू नोट्स का यूज कर सकते हो। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हमने नई ऐड कर दी हैं। आपको ऊप्स मिल जाएगा देखने को, आपको प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, आपको एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क देखने को मिल जाएंगे, एचआर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, डीएसए थ्योरी, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स में काफी सारी चीजें हैं, एसक्यूएल क्वेरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर साइंस जनरल, एचटीएमएल, सीएसएस, एमवीसी, रेस्ट एपीआई, कोडिंग शीट आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत कुछ आपको मिल रहा है केवल 179 में। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ये इंटरव्यू नोट्स का यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इंटरव्यू के प्रिपेयर कर रहे हो, पहली चीज मैं आज से आपको बोलूंगा, डेली के 5 क्वेश्चंस आपको उठाने हैं। एंड वो क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस उठा के डेली आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अकेले में बैठकर, और खुद ही आप इसका आंसर दोगे। क्या होगा इससे? कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। अगर आप कहीं पर अटकते हो तो अटकोगे नहीं। एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, अब ये क्वेश्चन आप बोलोगे और खुद से ही आप इसका आंसर दोगे। क्या फायदा होगा? जैसा मैंने बताया, अटकोगे नहीं, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो इस प्रकार से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आपको डेली प्रिपेयर करने हैं। बट अगर मैं सेग्रीगेट करना चाहूं कि आपका एग्जाम कैसा गया है उस हिसाब से, तो यहाँ पर अगर आपने ये मान के चलो कि अगर आपने
एप्टीट्यूड में। अगर आपने मैथ्स में अगर आपने 12 प्लस कर दिए, रीजनिंग में अगर आपने 12 प्लस कर दिए, इंग्लिश में अगर आपने 12 टू 14 प्लस कर दिए, और अगर आपने कोडिंग क्वेश्चन 1 प्लस या फिर कुछ टेस्ट केसेस पास कराए हैं, तो आपको टीसीएस के डिजिटल का इंटरव्यू आने का चांस है। और डिजिटल इंटरव्यू में देखो, मैं डिजिटल एक बीच का लेवल है इसलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसकी बात करें तो ना ये सबसे लोअर पोजीशन है ना सबसे हायर पोजीशन है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करना अपने सीवी से। अपने सीवी से आप स्टार्ट करो पढ़ना। सीवी में जो भी चीजें आपने मेंशन करी हैं वो बहुत अच्छे से गो थ्रू करो। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी अच्छे से कर लो, ठीक है। उसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट रहेगा प्रोजेक्ट, एंड फोर्थ पॉइंट मेरा रहेगा जितने भी बिहेवियर एंड एचआर क्वेश्चन है। ये चार चीजें आपको सबसे पहले अपने प्राइमरी टारगेट करनी है। अपना सीवी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोजेक्ट, बिहेवियर क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग ऊप्स, एसक्यूएल एंड कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड लगातार आपको डेली, जैसा मैंने बताया, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। एंड बाकी टीसीएस से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट चैनल पर आएगा। ये वाला रोड मैप आप फॉलो करो। सबसे पहले सीवी पढ़ो, प्रोग्रामिंग पढ़ो, प्रोजेक्ट पढ़ो, बिहेवियर क्वेश्चन, ऊप्स पढ़ो, एसक्यूएल, कोडिंग एंड कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो। ये रोड मैप आप तब तक फॉलो करो, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इंटरव्यू नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।